आप किसी भी प्रोफेशन में हो, यू आर विद पीपल, सारा दिन वी आर विद पीपल। आज क्या हुआ, धर्म और कर्म अलग हो गया है। हम सब धर्म को भी फॉलो करते हैं और हम कर्म भी करते हैं, लेकिन हमारा धर्म और कर्म क्या हो गया है, अलग अलग हो गया है। सुबह हम पूजा करते हैं, धर्म कर लिया, मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी, हर एक जो भी करता है वो मेरा धर्म हुआ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने धर्म का जो करना था वो मैंने किया। अब उसके बाद मुझे कर्म करना है। सिर्फ फर्क क्या हुआ, मैंने कर्म में धर्म को नहीं लाया। धर्म अलग, कर्म अलग। धर्म मंदिर में बैठा है, यस, घर पे पड़ा है, कल सुबह फिर करूँगा, अब मैं कर्म पे निकल गया। अब मैं कर्म पे करूँगा। और कर्म में मैंने धर्म को नहीं ऐड किया। कर्म मैंने सोचा गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, डांटना तो पड़ेगा ही, थोड़ा बहुत पैसों का भी ये सब करना पड़ेगा ही, ये मेरा कर्म हो गया। तो जब कर्म धर्म पे स्थित होकर नहीं किया तो वो कर्म ने मुझे जो रिजल्ट देना था, तो एक्चुअली ऑर्डर क्या होना चाहिए था, धर्म, कर्म, भाग्य। अब धर्म हट गया, कर्म से भाग्य। तो क्योंकि कर्म में कुछ कुछ मिक्सचरिटी आने लगी तो फिर भाग्य भी। अब जैसे ही भाग्य में कुछ उतार चढ़ाव आया तो हमें हर एक ने क्या किया, हमें धर्म की तरफ लेकर गए। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आज हमारी जन्म पत्री में हो या जीवन में कोई ग्रहचारी हमें लग रही है मैं बिजनेस कुछ करता हूँ वो ठीक होता ही नहीं, मैं ये करता हूँ कुछ होता ही नहीं, मेरे घर में बीमारी बहुत आ रही है, मतलब मुझे अपना भाग्य पसंद नहीं आ रहा, तो हम किसी के पास जाते हैं, हम कहते हैं ये सब ठीक नहीं हो रहा मेरे घर में, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो हमें किस चीज़ से जोड़ते हैं, वो हमें धर्म से जोड़ते हैं, वो हमें धर्म से जोड़ते हैं। आप पूजा करें, आप ये करें, आप दान करें, आप पुण्य करें, आप पाठ करें, इसी से जोड़ते हैं ना। हाँ, गरीबों को खिलाओ, फ्राइडे को ये करो, तो किस चीज़ से जोड़ रहे हैं, धर्म से जोड़ रहे हैं। धर्म से जोड़ रहे हैं, बिकॉज इट वॉज अ चेन, धर्म कर्म भाग्य। ये इस पे इफेक्ट होगा, इसका इस पे इफेक्ट होगा, धर्म से कर्म, कर्म से भाग्य। हमने धर्म को हटाया, कर्म से भाग्य किया, कर्म थोड़े से नेगेटिव हुए, भाग्य अच्छा नहीं बना। भाग्य को ठीक करने के लिए हम जिसके पास भी गए उसने कहा धर्म करो, लेकिन उन्होंने भी हमें क्या नहीं करवाया, उन्होंने हमें धर्म फॉलो करने के लिए तो बोला, लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं बोला कि धर्म को कर्म में लेकर आओ। उन्होंने हमें सिर्फ ये बोला आप इतना पूजा करो, इतना पाठ करो, इतना दान करो, ये पुण्य करो, ये करो, ग्रहण उतारो। तो उन्होंने फिर से हमें धर्म से जोड़ा, लेकिन धर्म को फिर कर्म से नहीं जोड़ा। तो हमने वो सब भी किया जो उन्होंने बोला, लेकिन हमें फिर भी अभी वो भाग्य, इट हैज़ टू बी अ चेन, धर्म कर्म भाग्य। तो धर्म को कर्म में लाना है, धर्म को कर्म में लाना है, धर्म और कर्म को अलग अलग, तो धर्म में रहकर कर्म करना है, क्योंकि धर्म कोई बाहर की चीज थे ही नहीं ना। मैं आत्मा हूँ, जिससे मैं बात कर रही हूँ वो आत्मा है। प्लेइंग द रोल ऑफ एन आत्मा। We don't now even need to remember also roles of anybody. मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात कर रही हूँ, एक लाइन से ईगो। सपोज आप एक्टर हैं, बहुत अचीव किया जीवन में, सबसे मान शान मिला, लेकिन अगर सोल कॉन्शियस नहीं होंगे तो ये सब कुछ जो अचीव किया ये हमें क्या बना देगा कि मैं तो बहुत ऊंचा हूँ। इगोइस्टिक बना देगा। इगोइस्टिक मीन्स कि मैं ऊंचा हूँ, और ये सब तो अब क्या हो जाएगा, उससे नुकसान दूसरे का नहीं होता है, उससे नुकसान मुझे ही हो जाएगा। क्योंकि अब किसी की भी बात ऐसी क्यों, किसी ने मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया, किसी ने मुझे ऐसा, क्योंकि मैं अब ऊंचा हूँ या नीचा है, अब हमने उसको शिफ्ट करना है एंड कम बैक टू द ट्रूथ, बिकॉज इट्स द ट्रूथ, एंड वो आपका धर्म है। मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा है। संस्कार अलग अलग हैं, तो कोई गलत भी बोल सकता है, कोई मुझे कुछ कड़वा भी बोल सकता है, लेकिन आत्मा है। तो आत्मा है से सहन करना ईजियर हो जाएगा, लेकिन मैं ये हूँ और ये है तो सहन करना वो पॉसिबल नहीं होगा। फिर हम रिएक्ट कर देंगे, फिर हम जब रिएक्ट कर देंगे हम फिर अपने धर्म के विरुद्ध चले जाएंगे, फिर हमसे कर्म गलत हो जाएगा, फिर हमारा भाग्य।
ये कितना इजी है एक्चुअली ना। चेन तो बहुत इजी है, अब सिर्फ अटेंशन क्या रखना है, सिर्फ इतना। अगर हम 1 मिनट साइलेंस में इतना भी सारा दिन याद रखेंगे, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है। हमने आत्मा शब्द सुना था बचपन से, लेकिन उसको सारा दिन में नहीं यूज़ किया। मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है। आप कार में बैठे हैं, आपकी गाड़ी कोई चला रहा है, आप जितनी ही देर गाड़ी में बैठे हैं, आप सिर्फ एक स्मृति एक दिन रखनी है, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है। ना कि मैं मालिक हूँ, ये मेरा ड्राइवर है जिसको मैं सैलरी देता हूँ तो ये मेरा नहीं। एक दिन सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है। अब देखें बात करने का तरीका कैसा होगा, तो ऑटोमेटिकली कर्म बदल जाएगा ना। अगर देखो, अगर हम धर्म में स्थित ना होकर कर्म को बदले, नहीं आज मुझे प्यार से बात करना है, आज मुझे कुछ भी गलत नहीं बोलना, आज मुझे मीठा बोलना, इट डजंट वर्क, इट विल नॉट हैपन फॉर वेरी लॉन्ग। थोड़ी देर होगा, थोड़ी देर के बाद फिर वापस चला जाएगा। मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, इजी हो जाएगा। अब रोज़ इसको प्रैक्टिस करें। फिर जो मेरे आसपास स्टाफ है, ये है, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है। कॉन्शियसनेस, हमारी कॉन्शियसनेस है, ये मेरा स्टाफ है, मेरा स्टाफ है। मैं मालिक की मैं नौकर। मालिक हूँ, ये नौकर है, मैं इनको सैलरी देता हूँ, इनको मेरे हिसाब से चलना है, इनको डांटना मुझे अलाउड है, ये कहीं नहीं और जाएंगे। ये मुझसे तमीज से बात करें, मैं इनसे कैसे भी बात करूं। ओह वेरी इंपॉर्टेंट, यस, सी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं सी द कॉन्शियसनेस आ गया ना, कितना ब्यूटीफुल है। ये मुझसे रिस्पेक्ट से बात करे, मैं तो कैसे भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मालिक हूं ना। तो हाँ, और अगर मैं आत्मा हूँ और ये आत्मा है, तो दोनों, एक आत्मा दूसरी आत्मा से शिफ्ट, दिस इज शिफ्ट। अभी इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, सिर्फ एक याद रखने की चीज़ है ना। अब इसको रोज 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 याद रखेंगे। डिफिकल्ट इसलिए है कि जो भूल गए उसको याद करना है, जो याद है उसको भूलना है। तो जो याद है उसको भूलना नहीं है, जो भूल गए उसको याद करना है। अपने आप वो दूसरा वाला तो चला जाएगा। हर रोज सिर्फ ये इसीलिए बाबा ने कहा मैं आत्मा हूँ। तो आज आप ये प्रैक्टिस करेंगे, मैं आत्मा हूँ। नहीं, सिर्फ मैं आत्मा हूँ नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है। और ये आई रियली लाइक दिस लाइन जो आपने कहा कि अगर मैं मालिक हूँ और वो नौकर है तो वो मुझसे रिस्पेक्ट से बात करे, मैं कैसे भी कर सकता हूँ। कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बड़ा आदमी हूँ, छोटा आदमी है ना, बड़ों से बात करने की तमीज है। सी अब एज में भी, इसको आप एज में भी ले आओ, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, तो हम क्या कहेंगे, बड़ों से ऐसे बात करते हैं। अभी दुनिया में बचपन से तो हमने यही सुना कि बड़ों से ऐसे बात की जाती है, बड़ा छोटे से कैसे भी बात कर सकता है। लेकिन मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, तो फिर बड़ा कौन है? इक्वल। The king is always right. इक्वल। अब इक्वलिटी पे हम आ जाएंगे, चाहे वो एज है, चाहे वो अचीवमेंट है, चाहे कुछ भी है, चाहे वो रिश्ता है। मैं पिता हूँ, ये बच्चा है, ये भी तो बॉडी कॉन्शियसनेस है। पिता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ कुछ भी, मैंने बोल दिया तो क्या हुआ, मैं तो पिता हूँ ना। तुम तो बच्चे हो ना, बच्चे को तो नहीं ऐसे बोलना चाहिए था। ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट, ये सारा दिन स्पिरिचुअलिटी यूज़ होगी। अब मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है।